ईरान ने हिंद महासागर में स्थित डियागो गासिया सैन्य अड्डे पर मिसाइल हमला किया, लेकिन वो नाकाम रहा। ये बेस भारत के करीब है, जिससे जंग की आंच अब इस क्षेत्र तक भी पहुंचती हुई दिख रही है। ब्रिटेन ने हमले से कुछ घंटे पहले ही अमेरिका को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की मंजूरी दी थी, लेकिन पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा टकराव और अब भारत के पड़ोस तक पहुंचता हुआ दिख रहा है। ईरान ने हिंद महासागर में स्थित अमेरिका और ब्रिटेन के संयुक्त सैन्य अड्डे डियागो गासिया को निशाना बनाते हुए मिसाइल हमला किया, जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि जंग थमने नहीं वाली। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने इस हमले में 2 इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। हालांकि यह हमला अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से बताया गया कि एक मिसाइल उड़ान के दौरान ही फेल हो गई, जबकि दूसरी मिसाइल को रोकने के लिए अमेरिकी युद्धपोत ने SM-3 इंटरसेप्टर दागा। हालांकि साफ नहीं हो पाया है कि इंटरसेप्शन पूरी तरह सफल रहा या फिर नहीं, लेकिन बेस को किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ईरान की मिसाइल क्षमता और इस बेस की ईरान से दूरी के कारण माना जा रहा है कि हमला सफल नहीं हो पाता। डियागो गासिया हिंद महासागर में स्थित एक बेहद रणनीतिक सैन्य अड्डा भी है। भारत से इसकी दूरी 1800 किलोमीटर है, लेकिन हिंद महासागर में भारत और इनके बीच कुछ टापुओं के अलावा ज्यादा कुछ नहीं आता, जिस कारण इसे भारत के पड़ोस में कहा जाता है। यहाँ से अमेरिका और ब्रिटेन पूरे एशिया और पश्चिम एशिया में अपने ऑपरेशन चलाते हैं। इस हमले से पहले ही ब्रिटेन ने अमेरिका को अपने सैन्य ठिकाने के इस्तेमाल की अनुमति दे दी थी। ईरान अमेरिका युद्ध के बीच 20 मार्च 2026 को ब्रिटिश सरकार ने फैसला लिया कि अमेरिका ब्रिटेन के बेस का इस्तेमाल करके ईरान के मिसाइल ठिकानों पर हमला कर सकता है, खासकर उन ठिकानों पर जो हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य में जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। हालांकि ईरान ने इसको लेकर तुरंत चेतावनी जारी की थी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा था कि अगर यूके अमेरिका को अपना ठिकाना देता है तो वो ब्रिटिश नागरिकों का जीवन खतरे में डालेगा। ये दिखाता है कि ईरान सिर्फ बात नहीं करता, बल्कि अपनी चेतावनियों पर अमल भी करता है। ईरान और हिंद महासागर में मौजूद डियागो गासिया की दूसरी 3500 से 4000 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल की बात यहाँ पर अब सामने आ चुकी है। वहीं ईरान के पास देखिए मौजूद सबसे लंबी दूरी तक हमला कर पाने वाली क्रूज मिसाइल सॉमर है, जिसकी रेंज 2000 से 3000 किलोमीटर की बताई जाती है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि ईरान के पास जब इतनी लंबी दूरी की कोई मिसाइल ही नहीं है तो उसने हमला किया कैसे और क्यों किया। वहीं ये भी अभी जानकारी नहीं है कि आखिर उसने अटैक के लिए कौन सी मिसाइल दागी। हिंद महासागर में स्थित डियागो गासिया एक बार फिर से सुर्खियों में है। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ईरान ही है। रणनीतिक रूप से अहम इस द्वीप पर अमेरिका ब्रिटेन का जॉइंट मिलिट्री बेस बना हुआ है। यहाँ से अमेरिका साउथ एशिया, वेस्ट एशिया और अफ्रीका पर नजर रखना बेहद उसके लिए आसान है। सबसे खास बात यह कि डियागो गासिया से हिंद महासागर में चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा को लेकर मॉनिटरिंग भी की जा सकती है। ईरान ने डियागो गासिया की तरफ बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। एक मिसाइल बीच रास्ते में ही रह गई, जबकि दूसरे इंटरसेप्ट कर ली गई। डियागो गासिया का महत्व इस बात से समझा जा सकता है कि इसे B-2 और B-52 जैसे खतरनाक अमेरिकी बॉम्बर का ये आइलैंड दूसरे घर की तरह है। अमेरिका ने इसी द्वीप से गल्फ और इराक वॉर को कंट्रोल भी किया था। अब ईरान युद्ध में भी ये अहम केंद्र बनता जा रहा है। हिंद महासागर के बीचों बीच स्थित डियागो गासिया एक छोटा सा द्वीप है, लेकिन इसकी रणनीतिक अहमियत बहुत बड़ी है। ये द्वीप चागोस द्वीप समूह का एक हिस्सा है। यह अफ्रीका, मध्य पूर्व और एशिया के बीच स्थित है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी भौगोलिक स्थिति है। ये लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल मंदेब जलडमरू मध्य और दक्षिण पूर्व एशिया के मलक्का स्ट्रेट से लगभग समान दूरी पर ही है। इसका मतलब है कि यहाँ से अमेरिका पूरे हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी सैन्य शक्ति का प्रभावी ढंग से संचालन कर सकता है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे जैसे उपनिवेशवाद खत्म हुआ, अमेरिका को ये चिंता सताने लगी कि उसके विदेशी सैन्य ठिकानों तक पहुंच सीमित हो सकती है। शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर के दौरान ये चिंता और बढ़ गई, क्योंकि पूर्व सोवियत संघ और चीन के मुकाबले अपनी सैन्य मौजूदगी बनाए रखना अमेरिका के लिए जरूरी था। इसी रणनीति के तहत 1960 के दशक में अमेरिका ने ब्रिटेन के साथ मिलकर चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग कर एक नया क्षेत्र बनाया, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। इसके बदले अमेरिका ने ब्रिटेन को आर्थिक सहायता भी दी। यही वो दौर था जब डियागो गासिया को एक बड़े सैन्य अड्डे के रूप में विकसित किया गया। डियागो गासिया हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप है, जो ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र का हिस्सा है और सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। 16वीं सदी में पुर्तगालियों द्वारा खोजे गए इस द्वीप को 1965 में मॉरिशस से अलग कर दिया गया, जिसके बाद वहां अमेरिकी ब्रिटिश सैन्य अड्डा स्थापित करने के लिए स्थानीय आबादी को हटा दिया गया।
वर्तमान में यहाँ कोई स्थायी नागरिक आबादी नहीं है, लेकिन लगभग 4000 अमेरिकी और ब्रिटिश सैन्य और नागरिक कर्मी तैनात हैं। ये अड्डा पर्शियन गल्फ युद्ध, अफगानिस्तान युद्ध 2001 में जो हुआ, उसके बाद इराक 2003 में जो युद्धों में, इन तमाम युद्धों में इसने अहम भूमिका निभाई है। द्वीप के मूल निवासियों ने वापसी के अधिकार के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी और 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने फैसला दिया कि चागोस द्वीप समूह को मॉरिशस से अलग करना अवैध था और इसे वापस सौंपने की सिफारिश की गई। संप्रभुता विवाद को सुलझाने के लिए 2024 में प्रारंभिक समझौता और 2025 में यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस के बीच अंतिम संधि पर हस्ताक्षर हुए। हालांकि इसके लागू होने के लिए अभी कानूनी प्रक्रिया पूरी होनी बाकी है। देखिए, आज के दिन डियागो गार्सिया अमेरिका की सैन्य ताकत का एक प्रमुख केंद्र भी है। यहाँ पर लंबी रनवे वाली एयरफील्ड है, जहाँ B-52 स्ट्रैटफोर्ट्रेस जैसे भारी बम वर्षक विमान तैनात हैं, टैंकर है, निगरानी विमान और ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट आसानी से यहाँ पर उतर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ विशाल ईंधन भंडारण, रडार सिस्टम और कंट्रोल टावर मौजूद हैं, जो लंबी दूरी के सैन्य अभियानों को संभव बनाते हैं। समुद्री मोर्चे पर भी ये अड्डा उतना ही मजबूत है। यहाँ का डीप वाटर पोर्ट बड़े वॉरशिप, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सबमरीन के ठहरने, मरम्मत और आपूर्ति की सुविधा उसको देता है। डियागो गार्सिया केवल एक स्थायी अड्डा नहीं, बल्कि अमेरिका के कई बड़े सैन्य अभियानों का लॉन्च पैड भी रहा है। गल्फ वॉर के दौरान यहाँ से बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए गए थे। इराक वॉर में भी इसकी भूमिका रही थी। अफगानिस्तान हमले के दौरान तालिबान और अल कायदा के खिलाफ ऑपरेशन यहीं से संचालित हुए थे। हाल के वर्षों में भी अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए इसी अड्डे का इस्तेमाल किया। हिंद महासागर में केवल अमेरिका ही सक्रिय नहीं है, भारत और फ्रांस भी इस क्षेत्र में मौजूद सैन्य उपस्थिति रखते हैं। भारत मॉरिशस के साथ मिलकर अगेलिगा द्वीप पर एक आधुनिक एयरबेस और नौसैनिक जेट्टी विकसित कर रहा है। यहाँ से भारत समुद्री निगरानी और सुरक्षा को मजबूत करेगा। वहीं फ्रांस के पास रियूनियन और मेयोटे जैसे कई सारे द्वीप हैं, जहां हजारों सैनिक तैनात हैं। फ्रांस की पनडुब्बियां भी इस क्षेत्र में लगातार गश्त करती रहती हैं। हाल के वर्षों में चीन ने भी हिंद महासागर में अपनी पकड़ मजबूत की। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट से लेकर म्यांमार के क्वांफ्यू पोर्ट तक चीन ने कई रणनीतिक बंदरगाह विकसित किए हैं। हालांकि चागोस द्वीप समूह को लेकर चीन की सीधी मौजूदगी नहीं है, लेकिन पश्चिमी देशों को आशंका है कि भविष्य में वो इस क्षेत्र में भी अपनी पकड़ बढ़ा सकता है। डियागो गार्सिया केवल सैन्य महत्व का ही मामला नहीं है, बल्कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभुता विवाद का भी हिस्सा रहा है। मॉरिशस लंबे समय से चागोस द्वीप समूह पर अपना दावा करता रहा। संयुक्त राष्ट्र और अफ्रीकी संघ ने कई बार मॉरिशस के दावे पर समर्थन किया। ऐसे में 2025 का ब्रिटेन मॉरिशस समझौता इस विवाद को सुलझाने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है, लेकिन आलोचकों का यह कहना है कि इससे नए भू राजनीतिक जोखिम भी पैदा हो सकते हैं।